हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछली वाली वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट बराए मेहरबानी वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो का इससे ताल्लुक है। क्लियर है? तो आज हम 2.4 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स हम दे रहे हैं और हमें बताएं वेरीफाई करके कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये पहली प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है। इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन टू वेरीफाई दिस, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ए का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स और इसका यहाँ डिटर्मिनेंट को शो कर दिया। आज इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 को ले लेंगे, पहली रो का पहले एलिमेंट को लेंगे, उसके बाद इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे। कौन बचेगा, 4 6 -5 और ये आ गया 1। उसके बाद आता है नेगेटिव साइन, उसके बाद आता है पहली रो का सेकंड एलिमेंट जो है 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिया है तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, तो कौन बचेगा, 3 6 1 और ये आ गया 1। उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या, प्लस। अब पहली रो का थर्ड एलिमेंट वो कौन है, 0। तो अब इसको लिया है तो इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, तो कौन बचेगा, 3 4 1 -5। क्लियर है? इंशाल्लाह बात समझ गए होंगे आप लोग। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, 2 अपनी जगह पर रहेगा। 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 हो जाएगा, फिर आता है माइनस साइन, 5 6 या 6 5 क्या होगा, 30। माइनस का 30 आएगा तो ये आ गया माइनस का 30। क्लियर है? आसान सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया माइनस का 5। अब यहां देखिए 3 1 ये आ गया 3, माइनस आता है, उसके बाद 6 1 6। आगे बढ़ते हैं, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। आगे बढ़ेंगे फिर तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34 और 34 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 68। सही है? 34 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इंशाल्लाह बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहां देखिए 3 6 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 15। तो क्या हो जाएगा, 68 प्लस 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 83। यहां पे जाके हमने मालूम करा स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम मालूम करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, तो अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो भाई देखिए क्या होगा, तो भाई देखिए स्टूडेंट सीधी सी बात है, इस मैट्रिक्स की रो को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉलम के अंदर। तो पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 5 0। तो दूसरी रो को, सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो हो जाएगा 3 4 6। और थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 -5 और ये आ गया 1। कर दिया भाई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट को मालूम कर लेते हैं भाई, कोई मुश्किल वाली बात इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए स्टूडेंट। तो और यहां लिखिएगा भाई, सॉरी, और यहां लिखेंगे क्या, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्लियर है? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को क्या आएगा देखते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये आ गया 2। सही है? अब जल्दी करते हैं, अब तो बहुत दफा कर लिया। तो भाई देखिए 4 1 4 आ जाएगा, फिर माइनस आता है, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, माइनस का 30। तो ये आ गया माइनस का 30। आगे बढ़ेंगे, माइनस साइन आएगा। अब लेंगे सेकंड एलिमेंट को, 3 है तो 3 की रो को काटेंगे, 3 के कॉलम को काटेंगे, तो ये बचेगा 5 -5 0 1। तो 5 1 ये आ जाएगा 5, फिर आएगा माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आएगा, ये आ गया 0। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद हम ये वाले 1 को लेंगे, ये आ गया 1, फिर ब्रैकेट,
अब इसको लिया है तो इसकी रो को काटें, इसके कॉलम को काटें, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 5 6 30 माइनस 4 0 0। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपको पता है 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34, और 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 68। उसके बाद 5 माइनस 0 तो 5 ही होगा, तो यहां पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 3 का क्या हो जाएगा 15। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। प्लस 13 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी 31 का क्या हो जाएगा 30। अब जरा गौर फरमाया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 68 प्लस 30, ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 98 माइनस का 15। तो 98 में से अगर हम माइनस कर देंगे 15 को, तो ये हमारे को मिलेगा 83। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 83। तो अगर आप यहां गौर करें कि अगर हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखें और ये वाली राइट हैंड साइड को देखें, तो दोनों की वैल्यूज क्या आई है, सेम आई है। इसकी भी तो 83 आई है और इसकी भी 83 आई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इंशाल्लाह बात समझ गए होंगे कि हमने इसको वेरीफाइड करके बता दिया कि ये बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, प्रूव हो रहा है, और हमने साबित कर दिया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो जरा गौर फरमाइएगा। वो बोल रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आप लोगों को पता है हमें जब भी डिटर्मिनेंट मिलता है तो हम उसको एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो वो मना कर रहा है इस बात से कि आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप प्रूव करेंगे ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए आप हमें ये साबित करके बताएं कि जो आपके सामने 3/3 का डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, अगर आप इसको बिना इवेल्युएट करके मतलब एक्सपेंड ना करके बताएं कि ये 0 आएगा बिना। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को, जो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा के आ चुका हूं स्टूडेंट। अब सुनिएगा स्टूडेंट, ये हमें क्या बोल रहा है, स्टूडेंट को मसला पता है कहां आता है, मसला ये आता है कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि हम करें क्या। तो स्टूडेंट आप लोगों को कुछ भी काम करने से पहले सोचना यह है कि आप लोगों को उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर आप इसका रिजल्ट देखें कि इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट जहां पर उसने बताया था कि वो किसका डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है। तो अगर आप याद करें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में उसने हमें बात बताई थी स्टूडेंट कि अगर कोई भी दो रो, अगर कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट मतलब कोई भी मैट्रिक्स की कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाए, कोई भी भले कोई दो रो हो जाए सेम या भले कोई दो कॉलम अगर सेम हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। और एक प्रॉपर्टी नंबर हमने 4 पढ़ी जिसके अंदर उसने बोला कि अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी अगर रो, कोई भी रो अगर उसके अंदर एलिमेंट सारे 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये दूसरी रो को देखें तो इसके अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए, यहां भी 0 आ जाए, यहां भी 0 आ जाए, यहां भी 0 आ जाए, तो अब हम उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो वो 0 आएगा। या फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो जब आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो 0 आ जाए। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जिसमें हमें 0 का जिक्र नजर आया। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो कोई भी तीनों में से कोई भी एलिमेंट, तीनों रो में अगर आप देखें तो तीनों रो में कोई ना कोई एलिमेंट है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी क्योंकि 0 तो लाना है और 0 तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे ही अप्लाई करने पर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर हम यहां गौर करें तो यहां ना तो हमें कोई भी तीनों रो में सेम नजर नहीं आ रही, अब क्या करें। लेकिन अगर आप गौर करें थर्ड रो में तो यहां आपको थर्ड रो के सारे एलिमेंट में 1 1 1, इसका मतलब यही हिंट है हमारे लिए। सर क्या बात करिए आपने, हिंट है हमारे लिए कि हमें अब हमारे में हिंट ये दे दी कि थर्ड रो के अगर आप सारे एलिमेंट को देखें 1 1 1 है, जबकि आप फर्स्ट रो में देखें और सेकंड रो में देखें दोनों में कुछ भी सेम सिमिलरिटीज नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें इन दोनों रो में से कोई भी एक रो को हम 1 बना सकते हैं। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे। तो भाई सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर यहां गौर करें तो आपको एक चीज नजर आएगी।
अगर मैं इस पहली वाली रो को एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि मैं R2 मतलब रो नंबर, देखिए आपको पता ही होगा, इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे हम R3। सही, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अगर मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं R1 पे। सो यहां स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, R2 को हम ऐड करने जा रहे हैं R1 में। तो यहां आप लिख देंगे क्या, एडिंग R2 टू R1। सो वी गेट, हमने क्या हासिल किया, तो आए लिख देते हैं। तो हमने क्या हासिल किया स्टूडेंट, लिख देता हूं भाई। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये तो लिखा हुआ ही था। अब हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, z, ये आ गया z। उसके बाद y प्लस z तो है ही, इसके अंदर अब ऐड क्या कर देंगे, सेकंड वाली रो का एलिमेंट कौन है, x आ गया। z प्लस x तो है ही, उसके साथ हम ऐड किसको कर देंगे, y को, आ गया y। बाकी सेकंड रो वैसी ही रहेगी, z x y, 1 1 1। अब स्टूडेंट ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि हम फर्स्ट रो, ठीक है, एक बात तो सुन लीजिएगा स्टूडेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क होता है। जब हम मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो वो हर एलिमेंट से कॉमन निकल रहा होता है, समझ रहे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट में हम या तो एक रो, कोई सी भी एक रो से कॉमन ले सकते हैं, या कोई भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अब आपकी मर्जी है तो आप कौन सी रो से कॉमन लेना चाहते हैं, या आपकी मर्जी है कि आप कौन से कॉलम से कॉमन लेना चाहते हैं। तो अगर आप यहां देखें फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ सकता है, तो मैं ले लूंगा। सो फ्रॉम R1, चले भाई ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहली वाली रो में से x प्लस वाई प्लस z को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z आ गया कॉमन। अब डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो अब हमने कॉमन लिया है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहां भी क्या बचेगा 1, और यहां भी क्या बचेगा 1। क्यों बचेगा भी समझाता हूं जरा। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1। बाकी यहां देखें z x y, ये आ गया z, ये आ गया x, ये आ गया y। और बाकी अगर देखें थर्ड रो में तो 1 1 1। सो स्टूडेंट अगर आप याद देखें 1 1 क्यों बचा, तो अगर आप देखें x प्लस वाई प्लस जेड को आप मल्टीप्लाई कराएं 1 से तो वापिस ये आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड को वापिस इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापिस ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड को ये वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी, जिस वजह से 1 आया। क्लियर। अब क्या करें सर, अब अगर आप गौर करें तो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गई स्टूडेंट, जिस वजह से हम यहां प्रॉपर्टी नंबर 3 को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3 क्या बोलेंगे कि R1 बराबर है किसके, R3 के। सो क्या होगा फिर यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर ये पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको पता है 0 से किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो भी 0 हो जाता है, जिस वजह से ये हो गया स्टूडेंट 0। और हमने ये साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि इस मैट्रिक्स मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। और हमने बिना एक्सपेंड किए बता दिया इस बात को कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। यहां जाके हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को कंप्लीट किया सक्सेसफुली। आए जरा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ये आपकी बुक के एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। अब अगर आप गौर करें इसके अंदर भी आपको उसी तरीके से सोचना है जैसे हमने पहले सोचा था। अगर आप यहां गौर करें तो यहां पर भी ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वो 0 के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब यहां भी प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप इसके एलिमेंट में अगर देखें कोई भी 0 नहीं हो रहा है ना। तो अभी हम यहां पर आसानी वाला ही काम करते हैं। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप यहां गौर करें तो फिर वही वाली बात, अगर आप फर्स्ट कॉलम पे अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1।
तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे लिए हिंट है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा कॉलम होगा यहां पर, दूसरा या तीसरा कॉलम, जिसको हम 1 बना सकते हैं, और हाँ अगर हम उसको 1 बनाने में कामयाब हो गए, तो आपको पता है कि अगर कोई भी 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अब हमें पता चल गया हमें करना क्या है। हमें या तो सेकेंड या थर्ड रो को किसी भी तरीके से 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए हमें कॉमन लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पहले करा हमने। तो अब आप यहां गौर करें, तो अगर आप थर्ड, आपको पहली बात तो ये बता दूं करना क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब क्या करेंगे, तो स्टूडेंट गौर फरमाएं, ये पहली R1, दूसरी R2, तीसरी R3, मतलब रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। क्लियर? अब अगर आप यहां गौर करें स्टूडेंट, अगर आप यहां थोड़ी देर के लिए गौर करें, तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, अगर मैं C2 को, मतलब कॉलम नंबर 2 को अगर मैं ऐड करवा दूं कॉलम नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। और फिर मैं इस वाले कॉलम को कॉमन ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां लिखूंगा एडिंग C2, किसको ऐड करेंगे, किसके अंदर, C2 को C3 के अंदर ऐड करेंगे। तो एडिंग C2 टू C3 कॉमा वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे स्टूडेंट, क्या हासिल करते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा। तो यहां पर पहला कॉलम तो 1 1 1 वैसे रहेगा, दूसरा वाला भी वैसे रहेगा, x y z। देखिए थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस जेड तो है, ये आ गया y प्लस जेड तो है, लेकिन x इसके अंदर और आ जाएगा, ऐड हो गया, z प्लस x तो है, लेकिन अब इसके अंदर ऐड कौन हो जाएगा, y आ गया y। और अगर आप देखें x प्लस y पहले से ही है, लेकिन अब हम इसके अंदर ऐड क्या कर देंगे, z को, तो ये आ गया z। क्लियर? अब अगर आप गौर करें तो अब हम इस थर्ड वाले कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे स्टूडेंट, अब क्या लिख देंगे, टेकिंग क्या लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम, सॉरी कॉमन तो लिखने भूल गया, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3। क्लियर है? तो अब हम कॉमन ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया बाहर, और आपको पता है पहले वाला कॉलम क्या है, 1 1 1, तो ये आ गया 1 1 1। क्लियर? दूसरे में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, ये आ गया x, ये आ गया y और ये आ गया z। क्लियर? और आपको पता ही है हमने कॉमन लिया है थर्ड वाले कॉलम में से, तो ये सारी जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने x प्लस वाई प्लस जेड पूरा ले लिया ना, जिस वजह से तीनों की तीनों क्या बन जाएगा, 1। तो यहां भी आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा 1 और यहां भी आ जाएगा 1। और आपको दिख रहा है कि यहां पहली वाली कॉलम, पहली वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो गए, और जब आइडेंटिकल हो गए तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। और आप यहां लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। क्लियर है? और यहां जाके हमने ये काम भी स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम कैसे किस तरीके से बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट को हम मालूम कर पा रहे हैं, वेरीफाई प्रूफ करवा पा रहे हैं। इंशाल्लाह समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन है नहीं स्टूडेंट। क्यों? तो आइए जरा आपको दिखाऊं। तो अगर आप इसके ऊपर अगर गौर करें स्टूडेंट, ये जो डेल्टा बना है डिटरमिनेंट को शो करता है। क्लियर है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इसको उतार दिया भाई डेल्टा लिख के। अब क्या होगा अगर आप यहां गौर करें, सबसे पहले अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर किया जाए तो इसका आंसर आ रहा है 0। इसको जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला ही 0 है। तो फिर दिमाग में वही ख्याल आने लग गया, भाई ये तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की कहानी लग रही है।
सही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट आपको पता है ना कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को सेम होना पड़ेगा, आइडेंटिकल होना पड़ेगा। लेकिन यहां तो बड़ा मसला लग रहा है। चल अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। चल लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है। अब बोलेंगे सर क्या? अगर आप फर्स्ट कॉलम को अगर देखें, फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो यहां पर जो सारे एलिमेंट आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये तो सारे सेम ही है, के। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको, आपको पता है डिटरमिनेंट में कोई भी आप सेम रो हो या कोई भी सेम कॉलम हो तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं पहली रो में से के को कॉमन ले सकता हूं। तो भाई देर किस बात की, पहले यही काम करता हूं, शायद इसको करने के बाद मुझे कोई और रास्ता मिल जाए। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग किसको कॉमन लेंगे, के को, सही, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम C1, सही है। तो कॉलम नंबर 1 से हम क्या कर रहे हैं, के को कॉमन ले रहे हैं भाई। तो कॉमन ले लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ये के आ गया बाहर डिटर्मिनेंट से, और आगे क्या बच जाएगा, आपको पता है जब हमने के को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, 1 1 1, और यहां भी आ गया 1, और बाकी अगर देखें तो यहां बचा बी, ए, बी, सी, डी, सी, और यहां क्या बचा, ए, डी। क्लियर है। और आगे एंड में देखेंगे तो सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए और बी प्लस सी। चले भाई, अब क्या करें सर, के तो आ गया कॉमन, अब क्या करें। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो पहली वाली अगर रो में अगर आप, पहले वाले अगर कॉलम पे अगर आप गौर करें तो यहां पर सारे एलिमेंट क्या नजर आ रहे हैं, 1 1 1 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई भी दूसरे कॉलम को, कोई भी इसके अलावा कोई और कॉलम को अगर हम 1 बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो अब हम इसको कोशिश में लग जाते हैं कि कोई एक कॉलम को हम 1 बनाने में कामयाब हो जाए, और उसके लिए जरूरत यह है हम कॉमन निकाल पाए। तो सुनिएगा जरा सर, सी प्लस डी लिखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर, इस वाले के अंदर कॉलम नंबर 4 के अंदर अगर मैं कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को ऐड करवा दूं तो क्या हो जाएगा, सी प्लस बी के अंदर ऐड हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ए प्लस डी में अगर ऐड करवा दूंगा कौन, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो मतलब बी और सी ऐड हो जाएगा, ये आ गया बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन गया। आगे बी प्लस ए के अंदर भी क्या ऐड करवा दूंगा, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो क्या बन जाएगा, डी प्लस सी ऐड हो जाएगा। और यहां पे बी प्लस सी में ऐड करवा दूंगा कौन, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर आप देखें सारा सेम ही है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी डी, बस ये अगर आप देखेंगे सारा सेम ही आ रहा है, और सेम चीज को हम कॉमन निकाल पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और 1 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सोचा। तो इसका मतलब यही काम हमें करना है स्टूडेंट। क्लियर? ये आपको दिमाग में करना है, ये आपके लिए करके दिखा रहा हूं, ये आपको देखते ही पता चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूं। इतना टाइम नहीं लगता स्टूडेंट, सिर्फ आपको देखना है और अपने काम को अंजाम देना है स्टूडेंट। तो फटाफट करते हैं। तो हमें समझ में क्या आया, हम क्या करेंगे, एडिंग C2 एंड C3 टू C4। तो अब हम क्या करेंगे, C2 को और C3 को ऐड करेंगे, किसके अंदर भाई, C4 के अंदर। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम देखेंगे के तो बाहर आ गया, अरे भाई अब क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 आ गया। यहां देखें तो बी अपनी जगह पर रहेगा, बी अपनी जगह पर रहेगा, डी अपनी जगह पर रहेगा, ए अपनी जगह पर रहेगा, ए अपनी जगह पर, सी अपनी जगह पर, सी अपनी जगह पर, डी अपनी जगह पर। अगर आप यहां देखें तो सी प्लस डी लिखा हुआ था, इसके अंदर कौन कौन ऐड हो जाएगा, बी और ए ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया बी और ये आ गया ए प्लस डी पहले से लिखा हुआ था, इसके अंदर कौन ऐड हो जाएगा, बी और सी, ये आ गया बी और ये आ गया सी। बी प्लस ए पहले से लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन ऐड हो जाएगा, डी और सी। तो ऐड कर देंगे डी और सी को। बी प्लस सी पहले से लिखा हुआ है,
इसके अंदर किसको ऐड करेंगे, ए और डी को, ये आ गया ए और डी। तो अब अगर आप देखें फोर्थ वाले कॉलम को, चौथे कॉलम को अगर आप देखें तो इसके अंदर भी सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए हैं, जिस वजह से हम इस कॉलम को मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या लिखूंगा, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन फ्रॉम कहां से कॉमन ले रहे हैं भाई, C4 से, कॉलम नंबर 4। चले भाई बात क्लियर हो गई। अब इसको भी बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K तो पहले ही बाहर है, K तो पहले ही बाहर कर चुके हैं, अब आ जाएगा a प्लस बी प्लस डी भी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर जगह नहीं है थोड़ी सी स्टूडेंट, ये थोड़े रुक जाए, शोर बहुत आ रहा है। चले भाई शांति हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जगह थोड़ी कम है तो मैं यहां करवा रहा हूं, डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, बस साथ ही होगा, सही है ना, जगह की वजह से लिख रहा हूं। अब क्या बचा डिटर्मिनेंट के अंदर, अब यहां भी क्या आ जाएगा 1, तो यहां क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो यहां से शुरू करूंगा 1 1 1 1। क्लियर, और यहां क्या बचा वही रहेगा b a, और यहां आ जाएगा 1 b c आ जाएगा 1 d c आ जाएगा 1 a d आ जाएगा 1। क्लियर है। अब अगर आप गौर करें तो यहां भी हम देखेंगे तो पहली रो कॉलम, पहला कॉलम और चौथा कॉलम ये आ गए आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल होने की वजह से इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। क्या पता है हमें, प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक ये 0 हो जाएगा। तो बाकी का बचा k मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर, और इसके बाद इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, इस मैट्रिक्स, इस 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक। तो 0 तो कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ, आना तो भाई 0 ही है। और इस तरीके से हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया जो हमसे बोला गया था। तो बताएं कोई कंफ्यूजन, इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आज की मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया स्टूडेंट, 30 मिनट से तो ऊपर ही हो गए, तो जाना भी है, बहुत काम है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।